नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है और ये जितनी भी कथाएं आ रही हैं सारी कथाएं वन पर्व के अंतर्गत ही आ रही हैं। कल हमने कथा में किरमिर वध की कथा को पढ़ा था। आज हम भगवान श्री कृष्ण आदि का काम्यक वन में आगमन, उनके साथ पांडवों की बातचीत और उनका वापस लौटना की कथा को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज और वृषण, अंधक आदि वंशों के यादव, पंचाल के धृष्टद्युम्न, चेदी देश के धृष्टकेतु एवं केकय देश के सगे संबंधियों को यह संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए हैं और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवों पर बहुत चिढ़कर क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास गए। सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं, अब यह बात निश्चय हो गई है कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का खून पिएगी। यह सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग कर रहा हो उसे मार डालना चाहिए। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत आपसे ही प्रकट होता है और अनंतः आप में ही समा जाता है। समस्त तपस्याओं की अंतिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञ स्वरूप हैं। आपने अहंकार स्वरूप भौमासुर को मारकर मणि के दोनों कुंडल इंद्र को दिए तथा इंद्र को इंद्रत्व भी आपने ही दिया है। आपने जगत के उद्धार के लिए ही मनुष्यों में अवतार ग्रहण किया है। आप ही नारायण और हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। आप ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म दाता, यमराज, अग्नि, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी और दिशा स्वरूप हैं। पुरुषोत्तम, आप स्वयं अजन्मा और चराचर जगत के सृष्टा हैं। आपने ही अदिति के यहाँ वामन विष्णु के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल 3 पग से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों को नाप लिया। सर्वस्वरूप आप सूर्य में उनकी ज्योति के रूप में रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के सहस्त्रों अवतार ग्रहण करके धर्म विरोधी असुरों का संहार किया है। आपने सबरेश्वरमयी द्वारका नगरी को अपनाकर लीला का विस्तार किया है और अंत में आप उसे समुद्र में डुबा देंगे। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। ऐसा होने पर भी मधुसूदन, आप में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, असत्य और क्रूरता नहीं है। कुटिलता तो भला हो ही कैसे सकती है। अच्युत्य, सब ऋषि मुनि आपको अपने हृदय मंदिर में विराजमान दिव्य ज्योति के रूप में जानकर आपकी शरण ग्रहण करते और मोक्ष की याचना करते हैं। प्रलय के समय आप स्वतंत्रता से समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते और सृष्टि के समय समस्त जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाल लीला के समय बलराम के साथ रहकर जो
जो जो अलौकिक कार्य किए हैं उन्हें अब तक ना तो कोई कर सका और ना आगे कर सकेगा। श्री कृष्ण के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं वे मेरे। जो तुमसे देश करता है वह मुझसे देश करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण। हम लोगों में निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक स्वरूप हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे थे, उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके कुछ पास आकर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, मैंने असित और देवर मुनि के मुँह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता के समस्त लोकों की सृष्टि की। परशुराम जी ने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी हैं। पुरुषोत्तम, सभी ऋषि आपको क्षमा रूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं और इनसे संपन्न होने वाले यज्ञ स्वरूप भी हैं, ऐसा कश्यप जी ने कहा था। आप समस्त देवताओं के स्वामी, सब प्रकार के कल्याण के संपादक, सृष्टिकर्ता और महेश्वर हैं। यह बात नारद जी ने कही है। जैसे बालक अपने खिलौनों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं से बार बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिर से, पृथ्वी आपके पैर से और सारे लोग आपके उदर से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं, वेदाभ्यासी एवं तपस्वी, ब्रह्मचारी और अतिथि सेवी हैं। गृहस्थ, शुद्धांतकरण, वानप्रस्थ और आत्मदर्शी सन्यासियों के हृदय में सत्य स्वरूप ब्रह्मा के रूप में स्फुरित होने वाले आप ही हैं। आप युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुण्यात्मा राजर्षियों की एवं समस्त धार्मिकों की परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वात्मा हैं और आपकी शक्ति से ही सब कर्म करने में समर्थ हो रहे हैं। लोकपाल, तारामंडल, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित है। प्राणियों की मृत्यु, देवताओं की अमरता और संसार के समस्त कार्य आप में ही प्रतिष्ठित है। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। इसलिए मैं आपसे आपके सामने अपना दुख निवेदन करती हूँ। श्री कृष्ण, मैं पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। मुझ जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवों की भरी सभा में घसीटी जाए, यह कितने दुख की बात है। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया और राजाओं में से ठसाठस भरी सभा में मुझ एक वस्त्रा रजस्वला स्त्री को चोटी पकड़कर घसीट मंगवाया। मधुसूदन, मैं जानती हूँ कि गांडीव धनुष को अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल पौरुष को। इनके जीते जी दुर्योधन क्षण भर भी कैसे जीवित है। यह वही दुर्योधन है जिसने अजात शत्रु सरल चित्त पांडवों को इनकी माता के साथ हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसी ने भीमसेन को विष देकर मार डालने की चेष्टा की थी। भीमसेन की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गए, यह दूसरी बात है। जिस समय भीमसेन प्रमाण कोटि वट के नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें रस्सी से बांधकर गंगा में डाल दिया था। अवश्य ये रस्सी तोड़ ताड़ कर तैरकर निकल आए। सांपों से डसवाने में भी उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सास अपने 5 पुत्रों के साथ वारणावत नगर में सो रही थी, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालने की चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला और कौन मनुष्य कर सकता है। श्री कृष्ण, मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर देखते रहे।
द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। वह अपना मुंह ढककर रोने लगी। उसकी सांस लंबी चलने लगी। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, 4 कारणों से तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे तुम्हारी सच्ची प्रेम का हूँ, और चौथे तुम पर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर वे जमीन पर सो जाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम राजरानी बनोगी, चाहे आकाश फट जाए, हिमाचल टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर टेढ़ी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय, तुम रो मत। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी, भीष्म पितामह को, भीमसेन, दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है तब स्वयं इंद्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर घूम गई। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते तब भी मैं स्वयं वहां आता और बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और रालहीप को बुलाकर धृतराष्ट्र से कहता, राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, वश करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। धर्मराज, उसी जुए के कारण जो आप भी राजच्युत हुए हैं। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। बार बार खेलने से ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती ही नहीं। स्त्रियों से हेल मेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों बातें प्रत्यक्ष दुख हैं। इनसे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। ये तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जुआ सबसे बढ़ चढ़कर है। जुए से एक दिन में ही सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदत में फंस जाता है। धर्म अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता हूँ। यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके जुआरी सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारका में न रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इसी विपत्ति में देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, तुम उस समय द्वारका में नहीं तो कहाँ थे और कौन सा काम कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, उस समय में शाल्व का और उसके नगराकार विमान शौभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्र के द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहाँ था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्त धातु निर्मित शौभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे।
उसने वहां लोगों से इस प्रकार पूछा कि याद बाधम मूर्ख कृष्ण कहाँ है। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वह जहाँ होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। शाल्व ने लोगों से और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज शाल्व ने बहुत कुछ बकझक कर द्वारका में बहुत ऊधम मचाया और सौर विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। मैं जब यहाँ से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहां की दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिए। मैंने जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वह समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने 100 विमान सहित मिला। मैंने 5 जन शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल्व को ललकारा। कुछ समय तक हम लोगों में घोर युद्ध हुआ। अंत में मैंने शाल्व समेत समस्त दानवों को मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुंचा, तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट दूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर शाल्व वध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा। श्री कृष्ण और अर्जुन गले मिले। नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण को भिगो दिया। श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बिठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज दे द्वारका के लिए रवाना हुए। तदंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन कर्णुमति नकुल की स्त्री को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमती की यात्रा की। सभी राजा महाराजा अपने अपने देश लौट गए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेवकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो।